और मंत्री चैतन्य कश्यप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे आपको लेकर चलते हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, ऐसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रूपवेस, AI वेनिसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सिएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफ़ी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे, तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम व मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी, वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया। DGP सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, वो मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है उसके सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है, वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुँचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर
अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेज़ी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके अंदर उसको लाने के अंदर मध्य प्रदेश सफल हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। चैतन्य कश्यप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रेस